बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल-बैहक़ी, अल-बैहक़ी का तलफ़ुज़ क्या है और इसकी निस्बत क्या है और कौन से आइमा किराम इस नाम से बुलाए जाते हैं, वो कौन कौन से आइमा इज़ाम हैं। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ, असल लफ्ज़ है अल-बैहक़ी, यानी बा के ऊपर ज़बर है, या साकिन है, फिर उसके बाद हा के ऊपर ज़बर है, फिर क़ाफ के नीचे ज़ेर है। अल-बैहक़ी, ये असल इसका तलफ़ुज़ है। अब ये जो तलफ़ुज़ मैंने अर्ज़ किया है, इसको किन किन आइमा किराम ने बयान फरमाया है। इस हवाले से इमाम समानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बिफ़तहिल बाई व सुकून याई, फरमाते हैं कि बा के फ़तह के साथ, यानी बा के ऊपर ज़बर और या साकिन होगी। फिर उसके बाद फरमाते हैं वह बादहा अल-हा, उसके बाद हा आती है। अल-बैहक़ी, ये असल में तलफ़ुज़ है और इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह ने भी यही इसका तलफ़ुज़ बयान किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने बाकायदा तौर पर इसका जो वज़न था वो भी इसके साथ जिक्र किया लुब्बुल लबाब अपनी किताब में। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं अल-बैहक़ी बिवज़निही इला बैहक़ क़ौरतुम बिनवाही नसबुर। वो फरमाते हैं कि ये जो बैहक़ का लफ्ज़ है ये कौरा के वज़न पर है, और कौरा का जो लफ्ज़ है उसका तलफ़ुज़ क्या है, काफ के ऊपर ज़बर है, फिर वाव साकिन है, फिर रा के ऊपर ज़बर है। कौरा ये वज़न बताया, बैहक़ बैहक़ी, और कौरा का वज़न उन्होंने बताया कि इस वज़न पर आएगा, यानी उसमें जो रा है उसके ऊपर फ़तह है, तो उसके मुकाबला में जो हा आ रही है उसके ऊपर भी फ़तह होगा। अल-बैहक़ी, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने इसको बयान फरमाया है। इसके बाद अब आता है जी, ये जो अल-बैहक़ी का लफ्ज़ बोला जाता है ये किसकी तरफ मनसूब है। ये बैहक़ इलाका है जो ईरान का मशहूर सूबा नशापुर है। नशापुर का एक शहर है बैहक़, और ये शहर अब उस नाम से मशहूर नहीं है। ये बहुत अरसा पहले इसका नाम तब्दील कर दिया गया था। यानी आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इमाम समानी रहमतुल्लाह ने इसको बयान किया है और बताया है कि ये कौन सा इलाका है और इसका पहले नाम क्या था और बाद में इसका नाम क्या रखा गया था। तो ये बहुत अरसा पहले चेंज कर दिया गया था। बैहक़ लफ्ज़ जो था उसकी जगह पर अब जो ईरान का शहर है वो सब्ज़वार है, और सब्ज़वार भी उसको कहा जाता है। सब्ज़वार, अब बहक नहीं बोला जाता उसके लिए, सब्ज़वार। तो आप समझ लें कि जब सब्ज़वार का लफ्ज़ आएगा या सब्ज़वार का लफ्ज़ आएगा, आसानी के लिए फिर उसको सब्ज़वार भी कह सकते हैं। तो ये जो लफ्ज़ आएगा आप समझ लें कि ये बैहक़ी है। ये इमाम बैहक़ी जो मशहूर मुहद्दिस हैं उन्हीं की तरफ ही ये मनसूब है, और वही इलाका सब्ज़वार है जहाँ पर इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो निस्बत है इसके बारे में मुहद्दिसीन इकराम ने क्या फरमाया है। इसके बारे में मुहद्दिसीन इकराम में इमाम समानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हाज़िहि निस्बतु इला बैहक़ बिन नवाही नैसाबुर अला इशरीना फ़रसख़ मिन्हु। फरमाते हैं 20 फ़रसख़ ये इलाका नैसाबुर से दूर है, ये बस्ती है वहाँ पर जिसका नाम है, शहर है जिसका नाम बैहक़ है। फिर उसके बाद फरमाते हैं वकानत कस्बतुहा खुसरौ जिर्द। फरमाते हैं कि बैहक़ का एक कस्बा था खुसरौ जिर्द। ये जो इन्होंने बताया इमाम समानी रहमतुल्लाह कि उसका कस्बा था खुसरौ जिर्द, इनके बताने का मकसद ये था कि जो इमाम बैहक़ी मशहूर हैं उनकी विलादत खुसरौ जिर्द में हुई, इसलिए इन्होंने उस कस्बे का भी जिक्र कर दिया है। फिर फरमाते हैं फसारत सब्ज़वार, फरमाते हैं कि वो सब्ज़वार हो गया, यानी उसका नाम तब्दील कर दिया गया और उसको फिर सब्ज़वार या उसको सब्ज़वार कहा जाता है। इमाम समानी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है। इसके बाद दीगर आइमा मुहद्दिसीन कराम ने भी यही बताया है कि इसका जो तलफ़ुज़, इसका जो ताल्लुक़ है वो बैहक़ के साथ है जो आज सब्ज़वार के नाम से मशहूर है। तो ये जो अल-बैहक़ी का लफ्ज़ है उसका ये सारा बायोडाटा था जो मैंने अर्ज़ किया कि इसका ताल्लुक़ ईरान के सूबा नशापुर के शहर बैहक़ के साथ है जो आज सब्ज़वार कहलवाता है। अब इस नाम से अल-बैहक़ी के नाम से कौन से मुहद्दिसीन और फ़ुक़हाए इज़ाम हुए हैं,
جنہوں نے دین متین کی عظیم الشان خدمت کی۔ سب سے پہلے امام بہقی رحمہ اللہ مشہور محدث اور امام ہیں جن نے عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان پر باقاعدہ طور پر ہمارا بیان بھی آپ سن سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ، آپ ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ بن عبداللہ الحافظ البہقی، آپ نے بہت زیادہ حدیث کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ نے سنن الکبریٰ البہقی، آپ کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، السنن الصغیر آپ کی کتاب ہے، معرفت السنن والآثار، اور دیگر بہت زیادہ تعداد میں امام بہقی رحمہ اللہ نے حدیث مبارک پر کام کیا، پھر احادیث پر حکم لگایا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اتباع کرنے والے مذہب شافعی کے ساتھ آپ کا تعلق تھا امام بہقی رحمہ اللہ کا۔ ان کے علاوہ جو نام آتے ہیں، ابو الحسن محمد بن شعیب البہقی، یہ بہت بڑے مناظر اور مدرس تھے اور مذہب شافعی کے بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کے علاوہ ابو علی الحسین بن احمد بہقی، یہ بھی قاضی تھے، ادیب بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ اور ابو علی حمدان بن محمد بن رجا بہقی، یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے نام کے ساتھ البہقی لکھتی ہیں، یا محدثین کرام نے ان کے ناموں کے ساتھ البہقی لکھا ہے۔ اور البہقی کا جو تعلق ہے وہ بہق کے ساتھ ہے، جو آج ایران میں، ملک ایران میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ائمہ کرام کے صحیح جو القابات ہیں اور اسماء ہیں ان کے تلفظ ہماری زبان پر جاری فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔